तीसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से परिवार के लोगों का बिहेवियर बदलने लग जाता है, सुख शांति खत्म हो जाती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम अनाज की बर्बादी के बारे में बात कर रहे हैं। अनाज को पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि अनाज उस हर चीज का वाचक है। अन्न का मतलब केवल गेहूं नहीं, केवल चावल नहीं, केवल चना नहीं, केवल मटर नहीं। अन्न का शाब्दिक अर्थ बहुत बड़ा है। अन्न का शाब्दिक अर्थ है जिससे भी शरीर का उदर पोषण हो सकता है, वो सब कुछ अन्न की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अब हम लोग अपने मन में समझते हैं अन्न का नाम आते ही दिमाग में चावल, गेहूं, बाजरा, चना, ज्वार, मटर, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि खाद्य पदार्थ में जो भी भक्ष्य चीज़ें हैं जिससे शरीर का निर्वाह होता है, वो सब अन्न के ही अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस में भानु प्रताप राजा ब्राह्मणों को भोज कराने के लिए जब भोजन परोसवाता है तो सारा भोजन अन्न की तरह दिखाई देता है। पूड़ी, सब्जी, खीर, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहूं, भई बड़हानि अन्न जनि खाहूं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत ग्रहण करो, ये अन्न ग्रहण न करो, क्योंकि इसमें जो है विविध मृगन कर आमिष राधा, तामह विप्रमांस खल साधा। ये कई प्रकार के जानवरों की मांस है और इसमें ब्राह्मण की भी मांस डाली गई है, इसलिए इस अन्न को खाने से बचो। तो यहाँ अन्न शब्द का प्रयोग इसलिए आया है कि खाद्य पदार्थ जो है वो सब अन्न के अंतर्गत आता है। और चूंकि रसोई को मायामय किया था, उसने मायामय किया था, और मायामय रसोई के कारण वो दिख रहा था अन्न, लेकिन था वो मांस। और तब भानु प्रताप को श्राप मिल गया। वही भानु प्रताप अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर के भाई के साथ पैदा हुआ। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की कथा है। कभी समय मिले तो पढ़िएगा। जो लोग गेहूं की बर्बादी करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो लोग अपने घर में हमेशा ज़्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, उनको हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहम भावना घर कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा खाना बनाना फायदेमंद भी होता है। पूछिए कैसे? जैसे हमारी पत्नी युवावस्था में बहुत खाना बनाती थी, खाना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बनाती थी, और माता जी खूब चिल्लाती थी, लेकिन वो सारा खाना ले जाकर गाय को खिलाया जाता था। अब गैया मैया अगर खाना खा रही हैं तो फिर किस बात का पाप है? गैया मैया को रोटी मिल रहा है, चावल मिल रही है, दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, तो वो जो एक ज़्यादा खाना की बर्बादी की बात है, वो यहाँ बर्बादी नहीं होगी, बल्कि यहाँ तो खाना की सदगति हो गई। गैया मैया ने ग्रहण कर लिया तो ये तो मतलब कि खाना बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि खाने की सदगति हो गई, उसको उत्तम गति मिल गई। इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा खाना बनाने का दोष नहीं लगेगा। आप 10 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए, लेकिन 10 रोटियां आप गाय को खिला दीजिए। हाँ, अगर आप उसे डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, ये बर्बादी है। इसका आपके भाग्य पर असर पड़ेगा, ये दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यदि खाना ज़्यादा बना तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो गौ माता तक जा रहा है तो फिर ये तो आपके लिए पुण्य का कार्य है, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन वही खाना
अगर डस्टबिन में जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में आपने थोड़ा सा चावल छोड़ दिया, थोड़ी सी सब्जी छोड़ दिया, आधी रोटी छोड़ दिया, और शहर में गाय है नहीं और इतना कोई पुरुषार्थी नहीं है कि उसको एक डिब्बे में रख करके और ले जा करके गाय ढूंढ कर खिलाए, इतना एक्टिव नहीं, तो आसान ये होता है कि जा करके डस्टबिन वाली बाल्टी में सब डाल दिया जाता है। ये नुकसानदायक है, निश्चित रूप से ये नुकसानदायक है और ये एक प्रकार के दरिद्रता को देने वाला है। खाना बर्बाद जो लोग करते हैं ना, अक्सर मैंने जो अनुभव किया है, वैज्ञानिक क्या कारण है तो भगवान जाने, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को उदर से जुड़ी और सिर से जुड़ी बीमारी होती है। या तो ऐसे लोगों का लीवर फैटी होता है, या तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है। और जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसको फेंकते हैं, उन पर भी सूर्य और गुरु ग्रह हमेशा बुरा प्रभाव डालते हैं। जानते हैं, एक प्रहर यातयामम, एक प्रहर जो होता है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे से बाद का जो बना हुआ भोजन है वो तामसी हो जाता है, और चाहे कोई भोजन हो। यातयामम गत रसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। यातयाम, याम कहते हैं प्रहर को। 3 घंटे के पहले का बना हुआ जितना भोजन है, वो चाहे कोई भोजन हो, चाहे उसमें लहसुन प्याज न पड़ा हो, लेकिन वो तामसी हो जाएगा। इसलिए भोजन जो भी करना चाहिए वो 3 घंटे के अंदर बना हुआ भोजन ही करना चाहिए। और जिस घर में भोजन बर्बाद होता है वहां रहने वाले लोग सभ्य नहीं माने जाते। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहती है। ऐसे घर की महिलाओं को कभी प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे घर की महिलाएं घर के किसी भी बड़े फैसले में शामिल नहीं की जाती हैं। भोजन की बर्बादी करने वालों में गुस्सा और अहंकार बहुत होता है। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहां धन की हमेशा कमी रहती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में खाना फेंकते रहे होंगे उनको इस जन्म में पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है। खाने की बर्बादी करने वालों को अपने करियर, नौकरी, कारोबार में हमेशा परेशानी होती है। तो इसलिए अन्न देवता है। क्या है अन्न? अन्न देवता है। क्यों देवता है? इससे सृष्टि चलती है। अन्न के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी जीव हो वो बिना आहार के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अन्नाद भवत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः। अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। ये बात समझ करके अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।